ये जो वृक्ष आप इस समय नीम का देख रहे हैं, ये 3 माले वृक्ष नीचे है और ये देखिए 2 माले अभी ये ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। आज हम आपको जिस स्थली के दर्शन कराने के लिए लाए हैं, जिस मंदिर के दर्शन कराने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं, वो यमुना तट के नज़दीक है, मथुरा में ही स्थित है। और अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो ये पल्ली पार कहा जाए, जैसे हमने आपको रावल का वीडियो दिखाया था उसी प्रकार से ये पल्ली पार है। रावल थोड़ा सा यहाँ से दूर होता है, मगर ये जो मंदिर है ये मथुरा में ही है। और अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि मथुरा का जो यमुना का किनारा है उसके ये जस्ट सामने की बात है। मतलब जहाँ हम इस स्थली पे जो आए हैं, ये स्थली यमुना तट पे है और मथुरा के नज़दीक में है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज हम कहाँ आए हैं। तो मित्रों, आप ये मेरे सामने जो मंदिर देख रहे हैं, देखिए कितना ऊंचा और भव्य मंदिर है। ये एक टीले पे स्थित है और देखिए कितनी सारी पताकाएं इतनी तेज पवन में लहरा रही हैं। तो मित्रों, आज हम आए हैं एक ऐसे महान ऋषि की तपोस्थली में, जहाँ पर उन ऋषि ने तपस्या की थी। और ये ऋषि कोई आम ऋषि नहीं थे। ये ऋषि वो ऋषि हैं जो भगवान शिव के परम भक्त रहे हैं। ये वो ऋषि रहे हैं जिन्होंने भगवान शिव तक को श्राप दिया है। कहा जाता है कि इन ऋषि का गुस्सा, क्रोध इतना तेज था कि ये गुस्से में किसी को भी श्राप दे सकते थे। और सभी जितने भी लोग हैं उस समय पे इन ऋषि से बड़े ही, मैं आपको कहूँ तो बहुत ही ध्यान से वार्ता किया करते थे, बहुत ही ध्यान से इनके साथ रहा करते थे। क्योंकि कहा जाता था इन ऋषि के बारे में कि ये इतने क्रोध में रहते थे कि किसी को भी श्राप दे देते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान शिव को भी इन्होंने श्राप दिया है। और ये वो ऋषि हैं मित्रों जो चारों युग और अनंत कालों से मौजूद हैं। और कहा जाता है कि ये ऋषि आज भी इस धरती पर हैं। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ दुर्वासा ऋषि जी की। आपने नाम सुना होगा दुर्वासा ऋषि जी के बारे में, कई कथाओं में भी आपने सुना होगा। क्योंकि दुर्वासा ऋषि, मैं आपको बता देता हूँ, सप्त ऋषि जो थे उनमें से एक ऋषि थे ऋषि अत्रि, और उनकी वाइफ, मतलब उनकी अर्धांगिनी का नाम था देवी अनुसुईया। भगवान दुर्वासा उनके पुत्र थे। तो मित्रों, आप इस समय जो वीडियो में देख रहे हैं वो देखिए ये मंदिर कितना ऊंचा है। आज हम उन्हीं के तपोस्थली के मंदिर पे आए हैं। दुर्वासा ऋषि जी का मंदिर है ये, जहाँ पे उन्होंने अखंड तप किया था। द्वापर युग में और बाकी सारे युगों में भी दुर्वासा ऋषि जी ने बहुत तपस्या करी है और बहुत ही महान संतों में से एक, बहुत ही महान महर्षियों में से एक उनको कहा जाता है। तो मित्रों, आप मेरे पीछे सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ दुर्वासा ऋषि जी के मंदिर पे ही जाती हैं। दुर्वासा ऋषि जी ने एक टीले पे तप किया था। ये वही टीला है जहाँ पे हम इस समय मौजूद हैं। चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के मैं आपको फिर एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ दुर्वासा ऋषि जी के बारे में, जो आप सब जानते होंगे इस बात को। आइए हमारे साथ। तो मित्रों, देखिए कितना अच्छा मंदिर है और इतनी सुंदर हवा चल रही है इस समय। आप ऊपर देखिए कि कितनी सारी पताकाएं लहरा रही हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि दुर्वासा ऋषि जी की तपोस्थली का ये मंदिर इतना भव्य होने वाला है। मैंने सुना था इनके बारे में, मगर मुझे नहीं पता था कि इतना भव्य मंदिर है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए गाँव के टीले पे है, तो ये ऊपर से कैसा लगता है। मैं एक बार आपको नज़ारा दिखाता हूँ, आइए। तो मित्रों, आप ये देखिए ये मंदिर कितना ऊँचा है और यहाँ से सारे ही जितने भी यहाँ आसपास के रहने वालों के जो मकान हैं वो ये देखिए। तो मित्रों, मैं आपको ना दुर्वासा ऋषि जी की एक कथा के बारे में आपको बताता हूँ, जिससे आपको ये पता लगेगा कि दुर्वासा ऋषि जी कौन थे। आपने 5 पांडवों का नाम सुना होगा, आपने महाभारत के बारे में भी सुना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, 5 पांडव की जो माता थी देवी कुंती, उनको दुर्वासा ऋषि ने ही वरदान दिया था कि तुम किसी भी देवता से पुत्र प्राप्त कर सकती हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ। कुंती जी के जो 5 पांडव थे, युधिष्ठिर जी, आपके भीम, अर्जुन जी, नकुल और सहदेव जी, जो भगवान श्री कृष्ण के मैं कहूँ तो कज़न ब्रदर्स थे उनके। जो भगवान श्री कृष्ण की जो कुंती थी वो बुआ थी। हुआ क्या था, देवी कुंती दुर्वासा ऋषि जी की सेवा करा करती थी और उनकी इस सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि जी ने उनको ये वर दिया था कि हे कुंती, मैं तुम्हें शक्तियाँ प्रदान करता हूँ कि इस मंत्र के द्वारा जिस भी देवता का तुम आवाहन करोगी
उस देवता से, उस देवता के शक्ति पुंज को, अर्थात उनके देवता के जो शक्ति पुंज हैं उनको अपने पुत्र स्वरूप में तुम पा सकोगी। तो जो पांचों पांडव हैं और जो कर्ण हैं, जो सबसे बड़े भाई थे पांचों पांडव के, वो कर्ण भी दुर्वासा ऋषि जी के जो मंत्र था उसी की शक्ति से कुंती जी ने उनको प्राप्त किया था। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये दुर्वासा ऋषि जी की तपोस्थली का मंदिर है। आइए चलिए जानते हैं कि यहाँ पर ब्रज में दुर्वासा ऋषि जी क्या कर रहे थे, क्या स्टोरी है, क्या कथा है। अंदर चलते हैं और आपको मंदिर में दर्शन कराते हैं। आइए हमारे साथ। तो मित्रों, मैं आपको कथा संक्षेप में बताता हूँ। मैं आपको द्वापर की नहीं, मैं आपको सतयुग की कथा बताऊंगा कि भगवान दुर्वासा ऋषि जी का जन्म कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई संसार के उद्धार के लिए। कथा जो है आप पूरी सुनिएगा, बहुत ही आवश्यक कथा है, आपके जीवन में भी आपको कुछ चीज़ें इससे समझ में आएंगी। और यहाँ पे जब मंदिर का यहाँ पे नवीनीकरण हुआ है, मंदिर को बनाया गया है, क्योंकि बताया जाता है कि ये जो मंदिर है, मंदिर नहीं था, सिर्फ तपोस्थली थी, टीला था और टीले के ऊपर दुर्वासा ऋषि जी तपस्या करते थे। अगर मैं आपको सही बताऊँ तो 15-20 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ है। तो भगवान दुर्वासा ऋषि जी की कथा को सभी तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे छवियों का भी निर्माण किया गया है। अब मैं आपको कथा बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऋषि अत्रि जी जो सप्त ऋषियों में से एक है और उनकी पत्नी अनुसुईया जी, उनके बारे में ये कथा है। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। भगवान नारद ने जब देवी अनुसुईया के बारे में सब कुछ देखा, सब कुछ जाना, तो उसके बाद उन्होंने जो तीनों देवियाँ हैं, माता दुर्गा, लक्ष्मी मैया और सरस्वती मैया को जाकर ये कहा कि माता अनुसुईया इस संसार में एक पतिव्रता नारी है, ऐसी जिनके बराबर कोई नहीं है। तो तीनों माताओं ने कहा, तीनों देवियों ने कहा कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और यही सभी देवताओं में बात भी हुई। तो जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं हमारे भगवान, वो तीनों माता की मैं कहूँ तो परीक्षा लेने आए। तो आप देखिए, इसमें आप देख पाएंगे कि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान महेश तीनों यहाँ पे माता अनुसुईया की जो है परीक्षा लेने आए और उनसे कहा कि देवी आप हमारी एक सहायता करिए। हमेशा हमारी संस्कृति में कहा गया है अतिथि देवो भव, मतलब जो अतिथि होते हैं वो भगवान स्वरूप होते हैं। तो माता अनुसुईया ने कहा कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, मगर उससे पहले आपकी सेवा करने से पूर्व मैं अपने पति अत्रि जी से आज्ञा लेना चाहूँगी। तो उन्होंने फिर जहाँ अत्रि जी तपस्या कर रहे थे, अनुसुईया माता वहाँ गई, अत्रि जी से आज्ञा ली, और आज्ञा लेने के बाद उनको ये पता चल गया ये जो तीनों आए हैं ये असली में भगवान हैं, स्वयं तीनों त्रिदेव हैं। तो माता अनुसुईया ने कहा कि मैं आपकी सारी जो सेवाएं हैं मैं करने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी एक आपसे विनती है। विनती ये मांगी उन्होंने कि आप तीनों 6-6 माह के बालक बन जाइए, क्योंकि त्रिदेव जो थे माता अनुसुईया के सतीत्व को जांचने के लिए आए थे। तो उसके लिए ही माता अनुसुईया से वो आके परीक्षा लेने लगे, और माता अनुसुईया ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माता अनुसुईया ने कहा कि आप 6-6 माह के बालक बन जाइए। तो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्म और भगवान महादेव 6-6 माह के बालक बन गए और वहीं पर रह गए। मतलब स्वयं परीक्षा लेने आए थे और माता अनुसुईया के सतीत्व, उनके मातृत्व के दर्शन पाकर वो स्वयं 6-6 माह के बालक बनकर यहीं माता के पास रहने लग गए और खेलने लग गए। जब वो 6-6 माह के बालक बन गए तो कई वर्ष बीत गए, और कई वर्ष के बाद जब तीनों अपने लोकों में नहीं पहुँचे तो तीनों माताओं ने, जो त्रिदेवियाँ हैं, उन्होंने फिर से नारद जी से कहा कि हे नारद, अभी तक तीनों स्वामी हमारे पास नहीं आए हैं, इसका समाधान करिए। तो नारद जी ने कहा कि माते, आप तीनों जाके अनुसुईया माता से आप बात करिए, उनको बताइए, तो आपको महादेव, भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु जी मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि तीनों देवियाँ जो हैं हमारी, वो माता अनुसुईया से तीनों देवताओं को मांग रही थी। उन्होंने बताया कि ये त्रिदेव हैं तीनों, और इनको आप हमें सौंप दीजिए, हम आपकी बहुएँ हुए जैसे ये आपके बच्चे हुए हैं। तो माता अनुसुईया सारी लीला को समझ गई। प्रयासों के बाद माता अनुसुईया ने तीनों को लौटा दिया, मगर एक इच्छा व्यक्त करी कि ये जो तीनों मेरे बच्चे हैं, ये तीनों बच्चे एक रूप में मेरे पास सदा ही रहें। तो भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि भगवान ब्रह्मदेव चंद्रदेव के रूप में माता अनुसुईया के बेटे के तौर पर रहे। भगवान विष्णु, भगवान दत्तात्रेय, उनके रूप में भगवान विष्णु हुए, और भगवान शिव स्वयं दुर्वासा ऋषि जी के अवतार में यहाँ पर माता अनुसुईया के पास रहे। तो माता अनुसुईया के पुत्र हुए दुर्वासा ऋषि जी, जहाँ पे हम आपको लेकर आए हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हुआ करती थी, उस समय पे
दुर्वासा ऋषि जी की क्या कथा है। तो चलिए मित्रों, यहाँ पे जो सेवा करते हैं उनके साथ हम जुड़ते हैं और आपको कथा से अवगत कराते हैं। हमारे साथ यहाँ पे अजय प्रभु जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पे नित्य रूप से सेवा करते हैं। तो चलिए उनका धन्यवाद करते हैं। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दुर्वासा ऋषि जी के मंदिर में हम आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक ऐसे भगवान शिव के अवतार के हम तपोस्थली में आए हैं। तो जो द्वापर की जो कथा है, मैंने थोड़ी सी तो कथा हमारे दर्शकों को बता दी है, मगर जो द्वापर की कथा है कि भगवान श्री कृष्ण के समय पे दुर्वासा ऋषि यहाँ पे तप कर रहे थे, तब क्या वो पूरी कथा है, एक बार आप अवगत कराएं। बोलो विष्णुभान नंदनी की जय, बोलो गिरिराज महाराज की जय जय, श्री राधे। देखो यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, ये दुर्वासा ऋषि की तपस्या स्थली है। यहीं पर दुर्वासा ऋषि ने सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में और कली युग में तपस्या किया। लेकिन दुर्वासा ऋषि का तो बहुत कथा है, खाली एक प्रसंग तो हम लोग देखते हैं। जो माह के महीने में जो बसंत पंचमी आती है ना, उस बसंत पंचमी के दिन ही वृंदावन से लाखों लाखों गोपियाँ दुर्वासा ऋषि का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। और उनके सर पर ना बड़े बड़े पकवानों के थाल थे। जब वो जमुना के किनारे आईं तो उन्होंने क्या देखा कि जमुना में बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है, बहुत भयंकर पानी आया हुआ है, पार कैसे जाएं। तो हठात उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा और श्री कृष्ण ने पूछा, गोपियों तुम कहाँ जा रही हो। तो गोपियों ने उत्तर दिया, तुम्हारे गुरु जो दुर्वासा ऋषि हैं कि नहीं, हम लोग उनको दर्शन करने जा रही हैं, उनको भोजन कराएंगी और उनसे मुँह मांगा उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। लेकिन हम लोग जाएं कैसे, जमुना में तो बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण लाखों लाखों गोपियों से कहने लगे कि तुम जमुना जी से प्रार्थना करना, हे जमुने महारानी। और कृष्ण नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हो, जीवन भर कभी इन्होंने स्त्री मुख नहीं देखा हो, तो उसके प्रभाव से हमको मार दे दो। तो साक्षात जमुना जी ने क्या किया, बीच में से मार दे दिया। इधर जल बीच में से मार दे दिया। कोई दूसरा स्थान नहीं है जिस स्थान पर आप विराजमान हो, इसी स्थान पर लाखों लाखों गोपी आई, दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया और क्षण मात्र में ही दुर्वासा ऋषि ने सारे भोजन कर लिए और उनको मुँह मांगा, उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या दिया, कोई संसार की वस्तु नहीं मांगी, आशीर्वाद दिया कि कृष्ण हमारे पति हो। इसमें ही बहुत सुंदर भाव है। आके ब्रज में 4 प्रकार से सेवा होती है, दास, सख, वात्सल और मधुर। जिस प्रकार से सखा लोग स्वयं भगवान होते हुए भी सखा लोग कभी भी कन्हैया को भगवान नहीं मानते थे। वो क्या मानते थे, ये तो हमारा सखा है। सख भाव से कृष्ण की सेवा करते थे। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भी जसोदा मैया कभी भी अपने बेटे को भगवान नहीं मानती थी। वो क्या मानती थी, ये तो मेरा बेटा है, मतलब के है। तो जसोदा मैया ने भी अपनी वात्सल भाव से कृष्ण की सेवा की। और हम लोग देखते हैं जो एक धर्मपत्नी अपने पति की सेवा करती है ना, तो लाखों लाखों गोपियों ने दुर्वासा ऋषि से यही वरदान मांगा कि कृष्ण हमारे पति हो, यानी पति भाव से कृष्ण की सेवा मांगी। मतलब है जब दुर्वासा ऋषि ने जब वरदान दे दिया, अब लाखों लाखों गोपियाँ जब वापस जाने लगीं तो उन्होंने क्या देखा कि दोबारा जमुना में फिर बाढ़ आ गई। फिर लाखों लाखों गोपियाँ दुर्वासा ऋषि से कह रही हैं, हे दुर्वासा ऋषि महाराज, हे दुर्वासा ऋषि महाराज, हे दुर्वासा ऋषि महाराज, जमुना में तो बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है, हम लोग लौटकर वृंदावन जाएं कैसे। तो वृंदावन से ही लाखों लाखों गोपी आई थी। जब हम लोग परिक्रमा देते हैं ना, तो वृंदावन में रमरेती से मिलते पानी घाट पड़ता है, तो पानी घाट से सीधी गोपी आई थी। तो हम लोग वृंदावन लौट के जाएँ कैसे। अब दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं, अगर जमुना में बाढ़ आई है तो आप लोग मेरे को भोजन कराने के लिए
आई कैसे, प्रश्न भी उठता कि नहीं उठता। फिर लाखों लाखों गोपियों ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि हमने जमुना जी से प्रार्थना की, हे जमुने महारानी, और कृष्ण नैष्टिक बाल ब्रह्मचारी हो, जीवन भर कभी इन्होंने स्त्री मुख नहीं देखा हो, तो उसके प्रभाव से हमको मार दे दो। फिर जमुना जी ने बीच में से मार दे दिया। अब दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं कि तुम जमुना जी से फिर दोबारा प्रार्थना करना कि हे जमुने महारानी, अगर दुर्वासा ऋषि दूबा हारी हो तो उसके प्रभाव से हमको मार दे दो। फिर दूबा बजारी, धूप के जो घास होती है ना, उसका रस खा के खाली दुर्वासा ऋषि पान करते, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं लेते थे, मतलब घास के रस रस, हाँ बस इसे के दूबा हारी हो। फिर जमुना जी ने फिर दोबारा मार दे दिया। जब जमुना जी सच्ची हैं तो रातों दिन तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में रहते थे, फिर जमुना जी ने बीच में से मार कैसे दे दिया। प्रश्न उठता कि नहीं उठता। जमुना जी कभी भी झूठी नहीं है, क्योंकि जमुना जी तो कृष्ण की पटरानी है। जब लाखों लाखों गोपियाँ जब प्रभु से मिली तो उन्होंने यही प्रश्न कहा कि प्रभु, हम लोग तो आपकी लीला को समझ नहीं पा रही हैं, रातों दिन तुम्हारे साथ में रहते हो, फिर जमुना जी ने बीच में से मार कैसे दे दिया। इसके उत्तर में प्रभु बोलते हैं, अरे जब प्रभु का रूप तो इतना सुंदर है, स्वयं उस रूप को देख के कामदेव भी मोहित हो जाता है। तो कामदेव को भी बहुत घमंड था कि मैंने सबका चकना चूर कर दिया। तो प्रभु ने क्या किया, कामदेव को भी आह्वान किया और कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, वो कुछ भी नहीं कर पाया। तो हमारे प्रभु ने क्या किया, कामदेव को ही उल्टा लटका दिया और वही द्वारका की लीला में उनका बेटा प्रद्युम्न बन के आया है। नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर पिता कामदेव उनका बेटा हो तो पिता का क्या बिगाड़ सकता है। तो ऊपर से तो ऐसा लगता है कि वो गोपियों के साथ में रहते हैं, साथ में रहते हुए भी उनका कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए जमुना जी ने बीच में से मार दे दिया। इसलिए वो नैष्टिक बाल ब्रह्मचारी हैं, मतलब आगे आगे योगेश्वर है वो, नैष्टिक बाल ब्रह्मचारी हैं। और दुर्वासा ऋषि जब लाखों लाखों गोपियाँ दुर्वासा ऋषि को जब भोजन लेके आई थी ना, तो ऊपर जैसे आपने मेरे कोई वस्तु दी, ऊपर से तो लगा मैंने लिया, मेरा सब खाली ठाकुर जी के अर्पण कर दिया। जो लाखों लाखों गोपियाँ दुर्वासा ऋषि को भोजन लेके आई थी, वो तो सब कृष्ण के अर्पण कर दिया। तो ऊपर से तो ऐसा लगा कि दुर्वासा ऋषि ने खाया, वो सब कुछ खाकर ही वो कुछ नहीं खाते, इसलिए जमुना जी ने फिर दोबारा मार्ग दे दिया। बोलो वृषभान नंदिनी की जय। क्योंकि दुर्वासा ऋषि का था बहुत कथा है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये। मतलब दुर्वासा जब लाखों लाखों गोपी इसी जगह पे आई थी, मतलब ये सब गोपी आ रही हैं, जो भोजन की थाली हाथ में लगी हुई है, लाखों लाखों गोपी आ रही हैं और जब उफनती हुई जमुना जी को पार करती हुई आ रही हैं। मतलब मित्रों, आपने देखा कि यहाँ पे जो ये सेवा में अजय जी यहाँ पे लगे हुए हैं, कितने प्रेम से उन्होंने कथा को बताई। बिल्कुल मैं कहूँ तो सुर के साथ उन्होंने कथा को बताया। कथा का वृत्तांत इतना सुंदर था कि मैं खुद खो गया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। और ऐसे ही दुर्वासा ऋषि जी की अनेकों कथा हैं, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भी थे। ये वही ऋषि हैं जिनको वरदान प्राप्त है कि ये कभी मर नहीं सकते, क्योंकि ये भगवान महादेव का स्वयं रूप है। इस समय आप जो मेरे साथ चल रहे हैं, ये हम इस समय बात करते करते दुर्वासा ऋषि जी के मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं। अब परिक्रमा लगाने के बाद मैं आपको ठाकुर जी के यहाँ दर्शन कराऊंगा, दुर्वासा ऋषि जी के दर्शन कराऊंगा मैं आपको, जैसे आप भी ये ज्ञान अपने मन में धारण कर सकें कि तपस्या से इस संसार में सब कुछ मुमकिन है। और ये जो तपस्या दुर्वासा ऋषि जी ने करी थी, बिना किसी फल के लिए करी थी, संसार के कल्याण के लिए करी थी। तो देखिए, ये मंदिर का भवन है इस समय। तो मित्रों आप आइए, देखिए इस समय मंदिर में, ये देखिए कितना भव्य मंदिर है। ये कुछ 15-20 साल पहले ही मंदिर का इसलिए निर्माण कराया गया है कि मुझे यहाँ बताया था कि दुर्वासा ऋषि जी ने यहाँ पे जो सेवा करते हैं, उनके गुरुजी को सपना दिया था कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये वो तपोस्थली है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, दुर्वासा ऋषि जी और बाकी सारी गोपियाँ का प्रसंग मैंने आपको जो सुनाया था। तो चलिए एक बार आपको दर्शन कराते हैं। आइए, आप ये सामने देखिए, ये ठाकुर जी के दर्शन हैं। भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, राधा रानी यहाँ विराजमान है। तो मित्रों आप ये देखिए, बीच में भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके सीधे हाथ पे राधा रानी जी हैं और उल्टे हाथ पे चैतन्य महाप्रभु जी की विग्रह है। अब आप देखिए, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मंदिर का दूसरा सेक्शन है जिसमें आप देखिए यहाँ पे यमुना महारानी जी, जो भगवान श्री कृष्ण की पट रानी हैं, उनके कितने भव्य दर्शन हैं।
और चलिए अब आइए आपको मैं अब दुर्वासा ऋषि जी के दर्शन कराता हूँ। ये आप देखिए, ये दुर्वासा ऋषि जी के दर्शन हैं। और इस समय मैं आपको बताऊं तो मंदिर का अभी भगवान श्री दुर्वासा ऋषि जी के अभी पट खुले हैं, उनको भोग अर्पण किया जा रहा है। आप और भी अगर दुर्वासा ऋषि जी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, जितना हो सकेगा मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको दुर्वासा ऋषि जी के बारे में पता चल जाएगा। इस ब्रज के अंदर सारे ही भगवान विद्यमान हैं, सारे महर्षि विद्यमान हैं, किसी एक या अनेक रूप में। जैसे आज आपने जाना कि दुर्वासा ऋषि जी यहाँ पे हैं। तो मित्रों, एक मैं आपको और अलग बात इस मंदिर के बारे में बताऊंगा। चूँकि ये टीला था तो टीले पे उसी तरह से निर्माण किया गया है इस मंदिर का। ये कई मंजिल मंदिर है। मैं इस समय आप कहेंगे तो ये तीसरी चौथी मंजिल पे मैं खड़ा हूँ, और अगर ऊपर आप नज़र डालेंगे तो तकरीबन तीन मंजिल और ऊपर तक मंदिर है। और इसकी एक विशेषता आप देखिए, आप सामने देखिए मेरे एक नीम का आप ये वृक्ष देख रहे होंगे। ये वृक्ष नीचे से ही आ रहा है, मतलब 3 माले ये वृक्ष नीचे ही है। ये जो वृक्ष आप इस समय नीम का देख रहे हैं, ये 3 माले वृक्ष नीचे है, और ये देखिए 2 माले अभी ये ऊपर है। तो ये तकरीबन 5 माले का नीम का वृक्ष है। तो ये ब्रज की महत्वता ही है कि यहाँ पे जो वृक्ष है, यहाँ की जो माटी है, ये सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग में है। तो इस माटी को नमन है। तो मित्रों, आशा करते हैं आज के वीडियो में आपको दुर्वासा ऋषि जी और उनकी लीला के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। हम आपको जो वीडियो है वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से रिलेट में करके दिखाते हैं। मगर ये हमारी टीम की बहुत इच्छा थी कि इस स्थली के आपको दर्शन अवश्य कराएं, क्योंकि 84 कोस की परिक्रमा में तो लोग यहाँ आ जाते हैं, मगर बहुत सारे जितने भी दर्शनार्थी हैं वो यहाँ नहीं आ पाते, उनको पता नहीं होता है। तो इस जगह का, इस स्थली का मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके एड्रेस एग्जैक्टली चेक कर पाएंगे और यहाँ आ पाएंगे। तो अगर वीडियो आपको आज का हटके लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, शेयर के लिए मैं आपसे बार बार इसलिए कहता हूँ, उसका कारण ये है कि ब्रज की महिमा सभी तक पहुँचे। यूनिक समय का भी एक यही मोटिव है जिसके लिए हम ब्रज के अलग अलग वीडियोज़ आपके लिए निरंतर लाते रहते हैं। तो वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके आप राधे राधे लिखिएगा, हम सभी के कमेंट पढ़ते हैं। और लाइक करिएगा आप वीडियो को। तो बस इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। आप देख रहे थे यूनिक समय। मैं हूँ आपके साथ मयंक। राधे श्याम।